हफ्ते की शाम 8 बजे। बाजार बंद, गलियां सुनसान, क्योंकि सिकंदरपुर के चौधरी हशमत की कहानी शुरू होने वाली होती थी। ये था वारिस, पीटीवी का लाजवाल ड्रामा। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। लस्सी पियोगे कि चाय? पहले तो मैं नहाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ैनब। बहुत प्यारा नाम है, शाबाश। स्कूल जाती हो? कौन सी बात में? तीसरी में। शाबाश मेरा बेटा। 29 दिसंबर 1979 को पीटीवी पर एक ऐसा ड्रामा शुरू हुआ जिसने पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में भी धूम मचा दी। 13 अक़सात, 3 माह और एक ऐसी कहानी जो आज भी खत्म नहीं हुई। इस ड्रामे का नाम था वारिस। ऐसी कोई बात नहीं है चौधरी साहब। दरअसल सौलत मिर्जा साहब को ख्याल था आपका कोई आदमी गलती से इनका कुत्ता ना उठा लाया। खैर जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माजरत खा। क्या ख्याल है मिर्जा साहब, चलें? अच्छा याकूब साहब। वारिस की कहानी है सिकंदरपुर की, पंजाब की मिट्टी की खुशबू वाले एक ऐसे गांव की जहां चौधरी हशमत खान का सिक्का चलता है, जहां उसका लफ्ज कानून है और उसकी खामोशी भी एक हुक्म। ये ड्रामा है उस शख्स का जो जमीन को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता है, और उस निजाम का जो उसे हर तरफ से घेर रहा है, सरकार भी, वक्त भी और अपनी औलाद भी। ओए, तुम नहीं जानते मौलादाद इस बात को। मैं तब कर जिंदा रहने का कायल नहीं हूँ। चौधरी जी, पर चौधरी न्याज आपका सक्का भरा है जी। है नहीं। वारिस लिखने वाले थे अमजद इस्लाम अमजद, एक ऐसा नाम जो उर्दू शायरी और अदब में पहले से अपनी जगह बना चुका था। लेकिन वारिस के बाद वो सिर्फ शायर न रहे, वो पाकिस्तानी ड्रामे की तारीख का हिस्सा बन गए। शुरू हुई और फिर जब फैलना शुरू हुई तो इसके साथ दिलचस्पी इतनी बड़ी लोगों की और इसका रिएक्शन इतना कमाल का आया कि 7 किस्तों के बाद पीटीवी ने इसका दौरानिया जो है वो बढ़ाकर 50 मिनट कर दिया, और फिर इसकी आगे 16 किस्तें जो हैं वो 50 मिनट की हुई, यानी टोटल मिला के ये 23 किस्तें जो है वो बढ़ा। डायरेक्टर नुसरत ठाकुर और गजनफर अली ने इस ड्रामे को फिल्माया ऐसे कि हर फ्रेम में पंजाब की मिट्टी, धूप और गांव की रूह नजर आती थी। यावर हयात खान की प्रोडक्शन ने इसे वो पैमाना दिया जो इससे पहले पाकिस्तानी टेलीविजन ने नहीं देखा था। और मैं तुझे इसलिए भेज रहा हूं कि तू बहादुर भी है और अक्लमंद भी, और ये 2 बातें बहुत कम लोगों में इकट्ठी हो। इस ड्रामे की कहानी पंजाब की धरती और सकाफत से जुड़ी थी, और इसकी कास्ट में उज़्मा गिलानी, समीना अहमद, ताहिरा नकवी, महबूब आलम, आबिद अली, मुनव्वर सईद, फिरदौस जमाल, शुजात हाशमी और औरंगजेब लगारी जैसे बड़े सितारे शामिल थे। इस बड़ी कास्ट के साथ इस ड्रामे ने लाजवाल शोहरत और मकबूलियत हासिल की। बड़ा बड़ा शी जवान कक्खों हौला हो जाता है। आस-पास के अम्बल्ला जिम्मेदारों से बात करो, उन्हें बताओ कि मुआवजे में जमीन का 10वां हिस्सा भी मुश्किल से मिलेगा, और वो भी पता नहीं कैसी हो। बताया ना आपको याकूब भाई कि मुझे भी अभी चंद रोज हुए पता चला है। मैंने बहुत कोशिश की कि इसका। चौधरी हशमत खान, ये मरकजी किरदार महबूब आलम ने अदा किया। ऊंचा शिमला, चलते वक्त लाठी की ठक ठक और एक ऐसी गूंजदार आवाज जो बोलने से पहले ही कमरे को भर देती थी। महबूब आलम ने चौधरी हशमत के किरदार को इस तरह अदा किया कि ये किरदार उनकी पहचान बन गया। पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान तक के नाजरीन ने इस किरदार को अपने दिल में बिठा लिया। तलाशी का तुम्हारे पास? आप क्यों ही नाराज हो? मैंने तो तलाशी का नाम भी नहीं लिया। और नाम लेने ना लेने से क्या होता है? आए तो तुम इसीलिए हो ना। आपका क्या ख्याल है, मैंने आपका कुत्ता चुरा लिया है चौधरी हशमत खान ने? मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया चौधरी साहब। मेरा एक बहुत। जब हशमत खान बोलता था तो जुमले गरज कर निकलते थे। ये जमीन मेरे बाप दादा की है और मेरे मरने के बाद भी मेरी रहेगी। ये सिर्फ मुकालमा नहीं था, ये एक ऐलान था।
इस किरदार ने जागीरदाराना जहनियत को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि आज भी जब कोई जिद्दी जागीरदार का जिक्र करता है, चौधरी हशमत का नाम सामने आ जाता है। दिलावर का किरदार आबिद अली ने अदा किया। दिलावर जब सिकंदरपुर में दाखिल होता है तो उसकी आंखों में एक ही बात है, भाई का कातिल ढूंढना है। कहां से लाए हो इसे? आपको पसंद था चौधरी जी, मैं ले आया। शाबाश जवान, शाबाश। मौला दाद फतेह शेर के किरदार को शुजात हाशमी ने अदा किया। मौला दाद जब बात करता था तो आवाज में वो नरमी होती जो किसी को शक न दिलाए। एक हाथ से अपनी मूंछ को हल्के से मरोड़ता और इस सुकून से जवाब देता जैसे दुनिया में कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन इस नरमी के पीछे एक राज छुपा था। मौला दाद असल में फतेह शेर था, वही शख्स जिसे दिलावर ढूंढ रहा था। और ये सितम जरीफी देखिए, दिलावर और मौला दाद के दरमियान गहरी दोस्ती बन गई थी। मुजाहरे शिजारे के लिए। मुजाहरे के लिए? कोई लम्हा ही चक्कर मालूम होता। देख, तुझे कहें तो कोई बहाना कर देना, कुछ भी हो जाए तूने जाना नहीं है, समझा? चौधरी अनवर अली, फिरदौस जमाल। हशमत खान के बेटों में अनवर अली वो किरदार है जिसमें पुरानी जागीरदारी और नई सोच की कश्मकश सबसे साफ दिखती है। फिरदौस जमाल ने उसे एक लतीफ मुस्कुराहट के साथ अदा किया। एक बिगड़ा चौधरी, उसकी अपने भाइयों से भी न बनती। ओए, तुम नहीं जानते मौलादाद इस बात को, मैं तब कर जिंदा रहने का कायल नहीं हूँ। चौधरी जी, पर चौधरी न्याज आपका सक्का भरा है जी। है नहीं। और फिर वो यादगार लम्हा जिसने सबके लबों पर मुस्कुराहट बिखेरी। अनवर अली फिल्म बनाने का ख्वाब देखता है और एक गाना सुनता है, पानी का बुलबुला। वो गाना जो बाद में इतना मकबूल हुआ कि लोग ड्रामे से भी पहले उसे याद करते थे। फिरदौस जमाल की वो अदा, वो लहजा कि हंसी भी आए और प्यार भी। मान ले शेर मोहम्मद, अभी वक्त है, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, तुझे दुनिया भर की नेमतें खरीद दूंगा। ड्रामे का असल तनाजा वहां से शुरू होता है जब सरकार एक बड़ा डैम बनाने का ऐलान करती है जो सिकंदरपुर की सारी जमीनें डबो देगा। चौधरी हशमत के बाप दादा की वो मिट्टी, वो आबाई खेत सब पानी में गर्क हो जाएंगे। और हशमत खान लड़ता है सरकार से, अदालत से, वक्त से। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जानता है कि हारेगा लेकिन सर नहीं झुकाएगा। वारिस का आखिरी मंजर, वो जिसे देखने वाले आज भी याद करते हैं तो कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। चौधरी हशमत अपनी हवेली के तहखाने में उतर जाता है, वो हवेली जो जल्द डूबने वाली है। वो भागता नहीं, समझौता नहीं करता। जिस जमीन के लिए सारी जिंदगी लड़ा, उसी के साथ रहना चाहता है। पानी बढ़ता है, हशमत अपनी जिद के साथ, अपनी मट्टी के साथ डूब जाता है। तो हुआ ये कि ये जो उस जमाने तक मुझे अभी कोई सीरियल लिखने का मौका नहीं मिला था। मैंने कुछ ऑड प्लेस तो लिखता चला आ रहा था, लेकिन उस जमाने में असल में इतने तजर्बाकार हमारे सीनियर राइटर्स थे और वो इतना कमाल का लिख रहे थे और इतनी थोड़ी गुंजाइश थी कि नए राइटर के लिए बड़ा मुश्किल था उसमें जगह बनाना। तो मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा था। मगर 1980 के पीटीवी अवार्ड्स में अमजद इस्लाम अमजद को बेहतरीन ड्रामा निगार का अवार्ड मिला। ये वो एतराफ था जो वारिस को सिर्फ एक ड्रामे से उठाकर तारीख के सफ़े पर लिख गया। 1987 में उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। आबिद अली और औरंगजेब लगारी ने भी आला कौमी एजाज़ात हासिल किए और हर बार जब उनका जिक्र हुआ, वारिस का नाम जरूर आया। 4 दहाइयां गुजर गईं, लेकिन वारिस के किरदार कहीं गए नहीं। ये ड्रामा आज भी जिंदा है। वारिस ने जो बातें 1979 में उठाई थीं, जमीन का तनाज़ा, जागीरदारी बमुकाबला तरक्की,
नस्ल दर नस्ल दुश्मनी, शहरों की तरफ हिजरत, ये सवाल आज भी उतने ही ताजा हैं जितने तब थे। कहाँ से लाई हुई थी? जी, आपको पसंद था चौधरी जी, मैं ले आया। शाबाशी जवान, शाबाशी। ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में भी बेहद पसंद किया गया, क्योंकि सिकंदरपुर की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, ये पूरे जनूबी एशिया का आईना थी। इसीलिए तो आज भी जब वारिस का नाम आता है, आंखों में एक चमक सी आ जाती है और जहन में चौधरी हशमत की वो गरज जिंदा हो उठती है। आप में से कितनों ने वारिस देखा है और कितनों ने बड़ों से उसकी कहानी सुनी है? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और ऐसी ही सुनहरी यादों के साथ हमारे पास आते रहने के लिए झरोका टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली सुनहरी याद के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज। मिलेगा, और वो भी पता नहीं कैसी हो। बताया ना आपको याकूब भाई कि मुझे भी अभी चंद रोज हुए पता चला है। मैंने बहुत कोशिश की कि इसका ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।